नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। आज का विषय है नर्स सेल्वी। एक नर्स, 150 रिश्ते और एक कत्ल का सवाल। सेल्वी तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट के अंडीपट्टी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक सीनियर नर्स थी। 43 साल की, एकदम डिसिप्लिन्ड, अपने काम में माहिर। हॉस्पिटल में लोग उसे सेल्वी अक्का कहकर बुलाते थे। हर रोज सुबह 5 बजे उठना, पूजा करना, कोलम बनाना और फिर टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाना, ये उसकी रोजाना की जिंदगी थी। लेकिन 24 नवंबर के दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन सेल्वी सुबह ड्यूटी पर नहीं आई, ना ही उसके घर के आंगन में कोलम बनी और ना ही मंदिर से घंटी की आवाज आई। पड़ोसियों को पहली बार लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सेल्वी रोज अपने हस्बैंड से बात करती थी। उस दिन हस्बैंड ने 20 बार कॉल किया था, बट नो आंसर। हस्बैंड ने घबरा के पास में रहने वाले कुछ रिलेटिव्स को जाके देखने के लिए कहा। जब रिलेटिव घर पहुंचा, दरवाजा क्लोज था और नेबर्स से पूछा तो सेम आंसर। जब हॉस्पिटल से पता चला कि सेल्वी की मॉर्निंग शिफ्ट थी लेकिन वो आई ही नहीं, तब रिलेटिव और कुछ लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब उसके घर पहुंची और देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रेयर रूम के अंदर एक कॉर्नर में सेल्वी की लाश पड़ी थी। चेहरा सोलन, सर के पीछे गहरी चोट, लेकिन घर में किसी तरह के संघर्ष का निशान नहीं। सब कुछ ठीक ठाक था, जैसे कि किसी ने अंदर आके बिना रेजिस्टेंस के उसकी जान ले ली हो। पुलिस ने तुरंत एरिया को सील किया, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब पुलिस ने सेल्वी के घर का डिटेल्ड सर्च किया। एक छोटी अलमारी से पुलिस को 500 हाई क्वालिटी इंपोर्टेड कॉन्डम्स मिले। एक साधारण नर्स के घर में इतनी बड़ी क्वांटिटी में कॉन्डम्स होना किसी को हजम ही नहीं हुआ। ये एक मेडिकल स्टॉक या फिर एक्सीडेंटल कलेक्शन नहीं लग रही थी, ये किसी डबल लाइफ का सिग्नल था। पुलिस अब इस केस को सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक लेयर्ड इन्वेस्टिगेशन के रूप में भी देख रही थी। तभी उन्होंने सेल्वी का फोन अनलॉक किया और जो उन्होंने देखा उसने पूरे टीम को हिला के रख दिया। फोन में लगभग 300 कॉन्टैक्ट नंबर्स थे। उनमें से 150 लोगों से सेल्वी की रेगुलर चैट्स और कॉल्स रिकॉर्ड में थी। मैसेजेस थे इंटीमेट, रोमांटिक, कुछ एक्सप्लिसिट। कॉल लॉग्स और व्हाट्सएप चैट्स ने यह कंफर्म कर दिया कि सेल्वी मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स में थी और उनमें कुछ लोग रेगुलर पार्टनर्स थे। ऑटो ड्राइवर्स, हॉस्पिटल के वार्ड बॉयज, कुछ जूनियर डॉक्टर्स और कुछ पुलिसमैन भी थे। ये कोई कैजुअल फ्लिंग नहीं थी। सेल्वी अपने रिलेशनशिप्स में एक्टिव थी, इमोशनली और फिजिकली दोनों। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई, एक नाम बार बार उभर के सामने आया। रमाचंद्र प्रभु, 34 साल का, कम्बम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक मेडिकल असिस्टेंट। उसके और सेल्वी के बीच ना सिर्फ फिजिकल संबंध था बल्कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी थी। पता चला कि रमाचंद्र कई बार सेल्वी के घर आता था और दोनों में कभी पैसा, कभी गिफ्ट और कभी सेक्स, सब कुछ शेयर होता था। जब पुलिस ने रमाचंद्र को समन फॉर्मल कोर्ट ऑर्डर किया तो उन्हें लगा कि केस सॉल्व होने के करीब है। लेकिन अगली ही सुबह एक और खबर आई। रमाचंद्र ने सुसाइड कर लिया। उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें कुछ नाम लिखे गए थे, लेकिन डायरेक्टली सेल्वी का जिक्र नहीं था। इस नोट ने और भी कंफ्यूजन पैदा किया, लेकिन फोरेंसिक टीम ने गेम चेंज कर दिया। सेल्वी के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उनमें एक मैच रमाचंद्र प्रभु के साथ कंफर्म हुआ। उसका डीएनए भी सेल्वी के रूम में मल्टीपल जगहों से मिला। फिर फोरेंसिक टीम ने बताया कि जिस ब्लंट ऑब्जेक्ट से सेल्वी की मौत हुई उस पर भी पार्शियल फिंगरप्रिंट था और वो भी रमाचंद्र का ही था। पुलिस के लिए अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने लगा। सेल्वी और रमाचंद्र के बीच का रिश्ता सिर्फ अफेयर का नहीं, कंट्रोल और पॉजिटिवनेस का भी था। कुछ महीने पहले सेल्वी ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने घर का लॉक भी बदलवा लिया था। फोन पे ज्यादा बात नहीं करती थी। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि रमाचंद्र इमोशनली अनस्टेबल होता जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में एक और शॉकिंग एलिमेंट सामने आया, सेल्वी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उसने अपने बैंक अकाउंट से कई बार कैश विथड्रॉ किया था।
10,000, 20,000 और कभी 30,000 तक। ये पैसा कहाँ जा रहा था? जब डीप एनालिसिस हुआ तो सामने आया कि सेल्वी अपने कुछ पार्टनर्स को फाइनेंशियली हेल्प करती थी। कभी किसी की बाइक की EMI, कभी मोबाइल रिचार्ज, कभी बर्थडे गिफ्ट। ये सब वॉलंटरी था उसके तरफ से। लेकिन जब उसने ये सब बंद कर दिया तभी कुछ लोग नाराज होने लगे। पुलिस ने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और CCTV फुटेज के जरिए पता लगाया कि मर्डर के दिन रमाचंद्र सुबह 5:30 बजे अंडीपट्टी आया था। एक लोकल ऑटो ड्राइवर ने भी कंफर्म किया कि उसने एक आदमी को सेल्वी के एरिया में उतारा था। फोन लोकेशन और टावर डेटा ने कंफर्म किया कि वो उस एरिया में 6:15 तक था और उसके बाद फोन ऑफ हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि सेल्वी की मौत 6:30 बजे के आसपास हुई थी, तो टाइमलाइन भी मैच हो गई। पुलिस ने जब इस एंगल को प्रेस किया तब कुछ और नाम सामने आए। रमाचंद्र के सुसाइड के बाद उसका फोन सीज किया गया और उसमें कुछ मैसेजेस थे जिसमें कि उसने किसी थर्ड पर्सन को बताया था कि सेल्वी मुझे यूज कर रही थी, सब कुछ खत्म कर दिया। ये मैसेजेस उसके मेंटल स्टेट को दर्शाते थे, पोजेसिवनेस, बिट्रेयल और डिप्रेशन। जब पुलिस ने उन 150 लोगों के आइडेंटिटीज वेरीफाई किए तो उनमें से कुछ लोग शॉकिंग थे। एक ट्रैफिक कांस्टेबल, एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक लोकल डॉक्टर और 3 ऑटो ड्राइवर्स। कुछ लोग मैरिड थे, कुछ बैचलर्स। सब ने ये कहा कि सेल्वी उनके साथ अपने टर्म्स पे मिलती थी, ना वो किसी से पैसा लेती थी, ना किसी से इमोशनल डिपेंडेंसी बनाती थी। तो ये सवाल उठता है, सेल्वी की लाइफस्टाइल उसका पर्सनल चॉइस था। उसने किसी से जबरदस्ती नहीं करी, किसी से पैसा लूटने की कोशिश नहीं करी। तो फिर लोग इतना शॉक्ड क्यों हुए? पुलिस डिपार्टमेंट भी डिवाइड हो गया। एक तरफ लोग थे जो उसके चॉइसेस को इमोरल कह रहे थे, दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि उसकी जिंदगी थी, उसका हक था। एक फीमेल ऑफिसर ने कॉन्फिडेंशियली कहा, अगर सेल्वी एक आदमी होती तो शायद उसके 150 अफेयर्स को सोसाइटी एडमायर करता, उसके डेयरिंग और चार्म की तारीफ होती। लेकिन क्योंकि वो एक औरत थी इसीलिए सब उसकी मौत में भी कैरेक्टर ढूंढने लगे। मीडिया ने भी इस केस को एक मसालेदार एंगल देकर प्रेजेंट किया। सेक्स रैकेट, नर्स टर्न्ड सेडक्ट्रेस, कॉन्डम क्वीन। ऐसे हेडलाइंस ने सेल्वी के जीवन के असली पहलू को ढूंढने के बजाय सेंसेशनलिज्म की तरफ मोड़ दिया। पर ग्राउंड पे हॉस्पिटल के लोग कुछ और ही कहते हैं। सेल्वी के कलीग्स कहते हैं कि वो एक समर्पित नर्स थी, हर पेशेंट के लिए टाइम निकालती थी, अपने जूनियर्स को सिखाती थी, कभी किसी की इंसल्ट नहीं करती थी। उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर कभी भी दाग नहीं था। एक डॉक्टर ने कहा उसकी पर्सनल लाइफ उसका अपना चॉइस था। वो किसी से पैसा नहीं लेती थी, ना ही किसी को इमोशनल ट्रॉमा देती थी। लेकिन फिर भी इस समाज में एक औरत का सेक्सुअली एक्टिव होना, अपनी चॉइसेस पर कंट्रोल होना लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। सेल्वी ने किसी से परमिशन नहीं मांगी, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती रही। शायद इसी वजह से कुछ लोग उससे इंटिमिडेट हो गए। रमाचंद्र भी उनमें से एक ही था। जब उसने देखा कि सेल्वी उसकी नहीं रही और उसका कंट्रोल खत्म हो गया, तब उसने उसको मार दिया। रमाचंद्र की मौत के बाद पुलिस ने फाइनल चार्जशीट फाइल करी। उसमें क्लियरली लिखा गया था, द मर्डर वॉज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्सेसिव पोजेसिवनेस एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। सेल्वी का केस अब बंद हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी खुली रह गई। लोग उसकी मौत को याद रखते हैं, पर कुछ लोग उसकी जिंदगी को भी समझने की कोशिश करते हैं। उसकी डायरी नहीं थी, पर उसका फोन एक साइलेंट रिकॉर्ड था, उसके जज्बात का, उसके आज़ादी का और उसके खुशी का। उसने किसी से सिंपैथी नहीं मांगी, ना किसी पे केस किया, ना कभी न्यूज़ में आई। वो सिर्फ जीती रही अपने टर्म्स पर। सेल्वी की कहानी ये साबित करती है कि एक औरत की पहचान सिर्फ उसकी प्रोफेशन या फिर उसकी प्योरिटी से नहीं होती। उसकी पहचान होती है उसके डिसीजन से, उसके हक से, उसके जीने के अंदाज से। वो एक नर्स थी, लेकिन एक औरत भी थी, एक इंसान भी थी जिसने दुनिया के रूल्स के बिना अपना एक अलग ही रूल बुक लिख दिया। शायद इसी बात ने उसकी मौत की कहानी भी लिखी, पर उसका जीवन, उसका ओरिजिनल इम्पैक्ट हमेशा उन लोगों के दिल में जिंदा रहेगा जिन्होंने उसे बियॉन्ड जजमेंट देखा। तो चलिए, अब समय हो गया है हमारे जाने का। हम फिर आएंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके।